जी बेटा, वी वर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ अटैक। और एंगल ऑफ अटैक हम किस चीज़ को कह रहे हैं? वो एंगल जो बिटवीन द लीडिंग एंड ऑफ द विंग और जो उसकी तरफ एयर आ रही होती है उसके साथ बनता है। तो जब एंगल बढ़ता है तो लिफ्ट बढ़ती है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा। लेकिन साथ ही साथ अपर साइड ऑफ द विंग के ऊपर एंगल के बढ़ने की वजह से टर्बुलेंस भी बढ़ती है। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है कि वो जो एयर जो थोड़ी स्मूथ पास कर रही थी वो वायलेंट हो गई है। तो उस वायलेंसी को, उस एयर की वायलेंसी को एकदम से जो उसका प्रेशर बर्ड के ऊपर आता है, उस टर्बुलेंस को रिड्यूस किया जाता है। उसके लिए स्लॉट किया जाता है फेदर्स को एट द विंग टिप्स। जो प्रोसेस, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ द टर्बुलेंस which is increased due to the angle of increase in the angle of attack, तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है? तो एक तो जो उसके साथ एसोसिएटेड फेदर्स हैं उनको स्लॉट किया जाता है, ये थोड़ी सी उनकी उसको थोड़ा सा स्लिप किया जाता है। दूसरे नंबर पे एक स्मॉल फीदर्स होते हैं जिनको हम एल्यूला कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूला इज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल फीदर्स जिनको सपोर्ट करती हैं मीडियल डिजिट की बोन्स, उसको सपोर्ट करती हैं। मीडियल डिजिट यानी विंग के अंदर जो मीडियल डिजिट है उसकी बोन्स उस एल्यूला छोटे स्मॉल फीदर्स के ग्रुप को सपोर्ट करती हैं। जब टेक ऑफ होता है या बर्ड लैंड करता है या होवर करता है तो एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज़ होता है, तो एल्यूला एलिवेट कर दिया जाता है, एल्यूला एलिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से फास्ट फ्लाइट में एंगल ऑफ अटैक खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाता है और जो प्रॉब्लम आती है एंगल ऑफ अटैक के इंक्रीज़ होने से और टर्बुलेंस की वजह से वो भी रिड्यूस हो जाती है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये यहाँ पे प्रेजेंस है एल्यूला की। ये देखिए एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज़ हुआ, टर्बुलेंस इंक्रीज़ हुई, फिर टर्बुलेंस स्मूथ हो गई है क्योंकि एल्यूला एलिवेट हो गया है। जो हमने कहा ग्रुप ऑफ फीदर्स हैं मीडियल डिजिट के साथ सपोर्ट में होते हैं, वो एलिवेट हो गया है तो एयर स्मूथली पास करना शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से आप उस टर्बुलेंस को अवॉइड करते हैं जो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट बेटा, देयर आर सम सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रोक्स, यानी दो स्ट्रोक होते हैं बर्ड्स की फ़्लाइट के अंदर। एक को आप डाउन स्ट्रोक कहते हैं, इसको आप पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, और एक को आप अप स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, इसको रिकवरी स्ट्रोक भी कहते हैं। तो डाउन स्ट्रोक मतलब जब लैंडिंग की तरफ आ रहा होता है बर्ड, और अप स्ट्रोक जब नीचे से ऊपर की तरफ जैसे एयरप्लेन मूव करता है, टेक ऑफ करता है, लाइक दैट। तो टेकिंग ऑफ, लैंडिंग एंड होवरिंग जब होती है तो एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज़ हो जाता है। हमने कहा एल्यूला एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सोरिंग होती है या फास्ट फ्लाइट करनी, यानी जब टेक ऑफ है वो भी थोड़ी आराम से होती है, लैंडिंग भी थोड़ी सी आराम से होती है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज़ होता है और एल्यूला एलिवेट हो जाता है। दूसरी साइड पे वो कहता है कि अगर सोरिंग है या बहुत फास्ट फ्लाइट है तो फास्ट फ्लाइट में एंगल ऑफ अटैक को डिक्रीज़ किया जाता है, कम हो जाता है विंग का एंगल एयर के साथ। तो जब एंगल जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे एल्यूला लोअर हो जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कहता है कि विंग्स के जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोपल्सिव फोर्स लगाते हैं फ्लाइट के लिए, और दो स्ट्रोक्स प्रोड्यूस होते हैं। एक को आप डाउन स्ट्रोक कहते हैं जिसको पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक का। तो लीडिंग एज ऑफ द डिस्टल पार्ट डाउनवर्ड होता है और ये एयरप्लेन की तरह प्रोपेल हुआ होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, कि ये बर्ड जो है वो क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रोक कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसने कहा है कि जो डिस्टल एंड है ये क्या होता है, डिस्टल एंड लोअर हो जाता है, जैसे कि प्लेन्स जैसे कि मूव करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो लोअर होते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट फिर
अप स्ट्रोक है यानी रिकवरी स्ट्रोक है जो उड़ने के लिए लिया जाता है। उसमें क्या स्टेप्स होते हैं कि डिस्टल पार्ट ओरिएंटेड अपवर्ड, ये अपवर्ड होता है जब ये मतलब ऊपर जाने के लिए वर्ड जब होता है तो जो आखिरी नुकीले हिस्से हैं विंग के वो अपवर्ड होते हैं, इससे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है। फेदर्स ऑन विंग ओवरलैप कर जाते हैं। लेस एयर पास बिटवीन दैम, इनमें से बहुत कम एयर गुजरती है ताकि आसानी से ये उड़ सके ना। अगर एयर बहुत ज़्यादा फेदर्स खुले रहेंगे आपस में डिस्टेंस कर लेंगे तो एयर बहुत ज़्यादा उनमें से गुजरेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इससे जो लिफ्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोपल्सिव फोर्स और लिफ्ट इंक्रीज़ हो जाएगी।